गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू कासा होम ट्यूटोरियल। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 2 इन एलसीएम एंड एचसीएफ, जो कि मैंने आपको लास्ट की क्लास में बताया था कि आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल। और ये डिविजिबिलिटी रूल जो है हमने नंबर सिस्टम में भी हमने पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर डिविजिबिलिटी रूल हम पढ़ेंगे यहाँ पर 2 का, 4 का, 6 का, 8 का, 16 का, जो इनका सेम टू सेम है। फिर हम 3 का पढ़ेंगे, 6, 9 का देखेंगे, 11 का देखेंगे, 13 का देखेंगे, 7 का देखेंगे, 11 का देखेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट 5 का हुआ, 125 का हुआ, 25 का हुआ, ये सब देखेंगे हम, ठीक है। और मैंने आप लोगों के लिए बोला था कि जब डिविजिबिलिटी रूल हमारा जब कंप्लीट हो जाएगा तो हम इसके बाद कुछ हम डिजिटल सम के क्वेश्चंस देखेंगे, मतलब थोड़ी एप्लीकेशन वगैरह देखेंगे कि क्वेश्चन किस किस टाइप में फ्रेम होंगे। तो हमने लास्ट क्लास में डिजिटल सम को बहुत अच्छे से समझा था। जिन्होंने नहीं देखा हो तो लास्ट क्लास में सबसे लास्ट के 10 से 15 मिनट में डिजिटल सम को डिस्कस किया गया है, ठीक है। जिनको नहीं आता है तो वो वहाँ पर देख लें। और उसके बाद आज हम सीधे सम कराऊँगा मैं उसके, ठीक है, आफ्टर द कम्प्लीशन ऑफ द डिविजिबिलिटी रूल। और डिविजिबिलिटी रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, 1 या 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं डिविजिबिलिटी रूल से, ठीक है। और इसके साथ ही साथ आज आपके लिए एलसीएम एंड एचसीएफ चल रहा है, कल आपके लिए रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगी परसेंटेज की, ठीक है। तो परसेंटेज जो अर्थमेटिक्स पोर्शन, जैसा कि मैंने बोला था कि उसको हम स्टार्ट कर देंगे, तो आपके साथ ही साथ 2 चैप्टर चलेंगे। रिकॉर्डेड क्लास आपको परसेंटेज में मिलेगी और आपकी लाइव क्लास जो चल रही है आपके एलसीएम एंड एचसीएफ मिलेगी, ठीक है। तो लिखो सभी लोग अपनी नोटबुक में कि लिखेंगे हम सबसे पहले डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। तो हम डिविजिबिलिटी रूल में हम देखेंगे रूल पहले नंबर 2 के 2, 4, 6, 8, ठीक है, ठीक है, ये हमारा चलती जाएगा, ठीक। 2, 4, 6, तो हम सबसे पहले 2, 4, 6 की जगह हम 6 को हटा के हम सीधा देखेंगे 2 के स्क्वायर वाले, है ना। 2, 4, है ना, 2, 4, 8, 16, 32, 64, ये चलता जाएगा। मतलब देखा जाए तो ये हमारे 2 के स्क्वायर वाला फॉर्म चल रहा है। 2 का स्क्वायर 2 हो गया, 2 की पावर 1, 2 का स्क्वायर 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 और 2 की पावर 6 का फॉर्म चलता जा रहा है। तो इसके लिए अलग डिविजिबिलिटी रूल है हमारा, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा किसके लिए 3 के लिए देखेंगे और 9 के लिए देखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे किस किस के लिए देखेंगे, हम यहाँ पर 5 वाली सीरीज़ के लिए देखेंगे। 5, 25 हो गया, 125 हो गया, 625 हो गया, ये चलती जाएगा हमारा, ठीक है। मतलब ये 5 की पावर 1, 5 का स्क्वायर हो गया, 5 का क्यूब हो गया और 5 टू द पावर 4 हो गया, ठीक है। तो ये इसी का ही सीन है, मतलब उसका यही वाला पोर्शन है ये, इनको देखेंगे। फिर इसके बाद हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट जो लास्ट है हमारा 7 का देखेंगे, 11 का देखेंगे और 13 का देखेंगे। इन सब के हमें रूल देखेंगे, है ना, इन सब के हमको रूल देखना है, ठीक, कोई डाउट, ठीक है। अब रूल देखने से पहले अब यहाँ पर एक चीज़ समझो, यहाँ पर हमने सभी नंबर को डिस्कस कर लिया है एक्सेप्ट 1। तो हम सबसे पहले हमारी जो बात चलती है, पहले हम नंबर 1 के लिए बात कर लेते हैं कि भैया हमारे पास जो 1 है, ये जो 1 है, 1 जो नंबर है हमारे पास, 1 जो ये नंबर है, ठीक है। 1 नंबर क्या है ये, व्हाट इज़ 1, है ना। 1 का क्या आप डिफाइन कर सकते हो, व्हाट इज़ 1, ठीक है, मुझे बताओ। तो ध्यान रखना कि जो 1 है, 1 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 1 इज़ नॉट डिविजिबल बाय एनी ऑफ द नंबर एक्सेप्ट 1। बात समझ आ रही है कि नहीं। एंड 1 इज़ द यूनिवर्सल नंबर, ये बहुत बड़ा लाइन है, ठीक है, इसको समझना है बहुत ध्यान से। 1 ये किसी से भी नहीं डिवाइड होता है एक्सेप्ट 1, 1 सिर्फ 1 से ही कैंसिल होता है, डिवाइड होता है, ठीक है। और जो 1 है, 1 एक हमारा यूनिवर्सल नंबर है। यूनिवर्सल नंबर का मतलब होता है ये एक हर नंबर के अंदर रहता है, एग्जिस्ट करता है। आप कोई सा भी नंबर ले लो, अगर मैंने बोला यहाँ पर 729, तो 729 के अंदर जो 1 है वो या फिर इनटू में रहेगा या फिर जो 1 है हमारे डिनोमीटर के फॉर्म में रहेगा। यू कैन टेक एनी ऑफ द नंबर, इज इट क्लियर। आप कोई सा भी नंबर ले सकते हो उसमें। तो जो 1 है वो हमेशा, जो 1 है हमारे पास, या फिर वो डिनोमीटर में रहेगा या फिर वो मल्टीप्लाई में रहेगा,
यू कैन टेक एनी ऑफ द नंबर। इज इट क्लियर? कोई डाउट? अब तो बोलोगे सर आपने 1 की तो बात कर दिया है, ठीक है, और आप 1 इज़ द यूनिवर्सल नंबर और एक यूनिवर्सल फैक्टर भी बोल सकते हो। ये इसका मतलब जो हुआ ना, ये यूनिवर्सल फैक्टर हो गया। 1 जो दिख रहा है ना यहाँ मल्टीप्लाई में है, तो यूनिवर्सल फैक्टर है। 1 है, हर नंबर का एक फैक्टर है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो इन द लास्ट क्लास वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड व्हाट इज़ द फैक्टर। मुझे बताएगा कोई क्या फैक्टर होते हैं? कल हम डिस्कस किया था क्लास में मल्टीपल ऑफ फैक्टर को, बोला था मैंने क्या होते हैं, व्हाट इज़ फैक्टर। बोलो आप में से कोई भी, व्हाट इज़ फैक्टर? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस थिंग, और डिस्कस कर चुके हैं ना। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मैंने जो कल पढ़ाया था, व्हाट इज़ फैक्टर? बताओ क्या होता है फैक्टर? वह संख्या है ना, जितने, बोलो याद आ रहा है कुछ? वह संख्या, जैसे मान के चलो मैंने 24 लिया था, तो 24 के फैक्टर क्या होंगे? ये लिमिटेड होते हैं। फैक्टर हमारे कैसे होते हैं? लिमिटेड, जो कि 2 से हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, 6 से भी हो रहा है ना, 4 से हो रहा है, 24 खुद से भी हो रहा है, और 8 से भी हो रहा है। तो ये क्या है हमारे पास? ये सब क्या हो रहा है हमारे पास? फैक्टर है। ये बात समझ आ रही कि नहीं? मतलब 24 कितने नंबर से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड द फैक्टर। क्लियर है कि हमारे पास जो 24 है, वह संख्या जितने नंबर से कम्प्लीटली डिवाइड होती है उसको हम बोलते हैं फैक्टर। ध्यान रखना, ये लिमिटेड होते हैं काउंटिंग के हिसाब से, इनफाइनाइट नहीं होते, वो हमारे पास मल्टीपल होते हैं। तो वही है कि फैक्टर का मतलब ये हो गया। तो 1 एक हर नंबर के साथ में एग्जिस्ट करता है। बात समझ आ रही है कि नहीं? वो हर जो 1 है, हर प्रत्येक नंबर का फैक्टर होता है 1 हमारा। इज इट क्लियर? कोई डाउट किसी को? इज इट क्लियर और नॉट? क्लियर है ना? अब हमने 1 को और भी कुछ, कोई जानता है नंबर 1 के बारे में कि 1 नंबर क्या है? ये कोई जानता है 1? कुछ समथिंग न्यू? हाँ, यूनिट, मतलब यूनिट तो वो तो है ना, यूनिट तो है। यूनिट नंबर, जो यूनिट जहाँ भी डिजिट नाम आए, यूनिट का मतलब 1 होता है, ठीक है। यूनिट तो वही है, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। अब हम कुछ थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं जीरो के बारे में। जीरो क्या होता है? व्हाट इज जीरो? जीरो के बारे में क्या करें हम? जीरो क्या होता है? व्हाट इज जीरो? जीरो एक हिसाब से देखा जाए तो जीरो रियल लाइफ में नहीं होता है एक हिसाब से। आप मतलब एक हिसाब से जो जीरो हमारे पास जो नंबर है, तो जीरो का एक बहुत बड़ा रोल है, जिसको जीरो को किसने करा हमारे लिए मेंशन? किसने किया? जीरो की खोज किसने की है? आर्यभट्ट ने ना, आर्यभट्ट ने करी ना जीरो की खोज, है ना। तो जीरो है, अगर हम जीरो का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं, जीरो का इफ़ वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई बाय जीरो टू एनी ऑफ द नंबर, वी ऑलवेज गेट द आंसर जीरो। इज इट क्लियर? और अगर हम किसी भी नंबर में अगर हम जीरो से डिवाइड करते हैं तो वी ऑलवेज गेट आंसर इनफाइनाइट। बस समझ आ रही ना? इनफाइनाइट, हमारा आंसर हमेशा इनफाइनाइट आता है, ठीक है। और अगर हम जीरो में, है ना, और अगर हम जीरो में किसी भी नंबर से हम डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर जीरो आता है, ठीक है। तो ये चीज़ें लिख लेना अपनी नोटबुक में, ठीक है, कि इफ़ वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई बाय जीरो टू एनी ऑफ द नंबर, वी विल गेट द जीरो। और डिवाइड कर रहे हैं हम जीरो में किसी नंबर से, किसी भी नंबर से, तो वी गॉट द जीरो, ठीक है। और अगर हम किसी भी नंबर में जीरो से हम डिवाइड कर रहे हैं तो वी गॉट द आंसर इनफाइनाइट। वी कांट डिफाइन इट, हम डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है, ठीक है। तो ये थोड़ी बेसिक चीज़ें हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं डिविजिबिलिटी रूल। सबसे पहले लिख लो इन ऊपर वाले के लिए 2 4 6 8 16 32 वाला, ठीक है। तो लिखो, रूल लिखो सब लोग अपनी नोटबुक में। लिखो, लिखो, कोई सा भी नंबर है अगर हम दो करें तो लास्ट डिजिट जो लास्ट डिजिट शुड बी इवन। क्या होना चाहिए? शुड बी इवन। क्या होना चाहिए? इवन। कोई भी सभी नंबर है अगर उसकी लास्ट की जो डिजिट है ना, लास्ट की डिजिट मतलब लास्ट की 1 डिजिट मान लो, ठीक है, शुड बी इवन एंड डिविजिबल बाई 2 एंड डिविजिबल बाई 2, ठीक है। तो वो नंबर हमारा 2 से डिवाइड होगा। मान के चलो मैंने नंबर लिख दिया यहाँ पर
8 लिख दिया, तो लास्ट की डिजिट लेंगे 318, ये लिख दिया नंबर मैंने। तो लास्ट की ये, चलो ये भी बढ़ा लिया मैंने, तो लास्ट की डिजिट मान के चलो मैंने ले लिया, ये नंबर लिया, एक दूसरा नंबर ले लिया मैंने, ठीक है। अब लास्ट की डिजिट हम क्या देखेंगे कि ये क्या हमारे पास 2 है, क्या है 2, तो ये डिवाइड हो रहा है कि नहीं, ये 1 भी है 2, और क्या 2 से डिवाइड हो रहा है, तो ये हमारा 2 से डिविजिबल होगा, ठीक है। ये लेंगे लास्ट की डिजिट 7, तो क्या है 7 हमारा इवन नंबर है कि ऑड है, तो ये हमारा डिविजिबल नहीं होगा, तो ये नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 2। जस्ट क्लियर, कोई डाउट किसी को? तो ये हमने 2 के लिए बात कर ली, ये हमने 2 के लिए बात कर ली। अगर हम बात करें 4 नंबर के लिए, क्या 4 नंबर के लिए, 4 नंबर के लिए हम क्या करेंगे, हम लास्ट की चेक करेंगे, लास्ट की 2 डिजिट चेक करेंगे, क्योंकि 2 का स्क्वायर है तो हम 2 डिजिट चेक करें, 2 का 1 है तो यहाँ पर 1 डिजिट चेक करेंगे, और 8 के लिए करेंगे तो लास्ट की 3 डिजिट चेक करेंगे, और 16 के लिए चेक करेंगे तो लास्ट की 4 डिजिट चेक करेंगे, जैसी जैसी पावर होती जाएंगी हमारी, ठीक है। अब एग्जांपल के तौर पे दूसरा लिख लो, मैंने लिखा है यहाँ पर 7 4 5 1 6 3, ठीक है। मैंने लास्ट की पहले बात कर रहा हूँ मैं 4 के लिए, यहाँ बात कर रहा हूँ 4 के लिए, नंबर लिख रहा हूँ मैं, तो ठीक है, और एक और लिख दिया 21013, 2 लिख दिया, ठीक है। 4 के लिए बात करें तो लास्ट की 2 डिजिट चेक करेंगे, तो ये क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, क्या नहीं होगा, ये डिविजिबल बाई नहीं है 4 से, ठीक है। ये है यहाँ पर 2 डिजिट लेंगे, ये भी है, ये भी नहीं हो रहा है 4 से, ये है इसमें लास्ट की 2 डिजिट, हाँ ये हो रहा है, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो ये है डिविजिबल बाई 4। ये है लास्ट की 2 डिजिट लेना, ये भी है हमारा डिविजिबल बाई 4 से। बात समझ आ रही है कि नहीं? अब हम बात करें 8 के लिए, किसके लिए करें, 8 के लिए। 8 के लिए क्या रूल है, हम लास्ट की 3 डिजिट चेक करेंगे, इन्हीं नंबर हम चेक कर लेते हैं, ये 3 डिजिट हम चेक करते हैं 8 से, तो क्या डिवाइड हो रही, क्या नहीं हो रहा है, तो ये भी हमारा 8 से नहीं है। लास्ट की 3 डिजिट लेंगे, ये हो रहा है क्या हमारे पास 8 से, नहीं हो रहा है, ठीक है। इसका भी हो रहा है कि लास्ट की 3 डिजिट, ये भी नहीं हो रहा है, ये इससे हो रहा है क्या हमारा, ये भी नहीं हो रहा है। बात समझ आ रही कि नहीं? कोई डाउट किसी को? इज़ देयर एनी डाउट? अगर हम बात करें, किसकी बात करें हम, 16 की, तो हम लास्ट की 4 डिजिट चेक करेंगे हम, है ना। और तो ये हमारा 4 डिजिट में चेक कट रहा है क्या हमारा, 16 3 48, बचेंगे 3, है ना, 16 दूनी 32 बचे 4, तो ये भी नहीं कट रहा है 16 से। इसकी भी 4 डिजिट चेक करेंगे 16 के लिए, तो क्या हो रहा है, ये 128, है ना, हो रहा है क्या, ये भी नहीं कट रहा है हमारा, ये भी हो रहा है क्या, है 16, ये भी नहीं कट रहा है, ये भी हो रहा है क्या, ये भी नहीं कट रहा है। बात समझ आ रही कि नहीं? तो वी विल चेक द अकॉर्डिंग टू द गिवन नंबर्स ऑफ द डिजिट। 2 की बात करें तो लास्ट की 1 डिजिट, है ना, 4 की बात करें तो लास्ट की 2 डिजिट, 8 की बात करें तो लास्ट की 3 डिजिट, और हम अगर 16 की बात करें तो लास्ट की 4 डिजिट वी विल चेक ऑफ द गिवन नंबर कि ये डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो पूरा का पूरा नंबर हम पता कर सकते हैं कि नंबर हमारा 2 से 4 से 8 से या 16 से डिविजिबल होगा या नहीं। इतनी बात समझ आई कि नहीं सबको? इतनी बात समझ आई कि नहीं? तो मैं कुछ और दे रहा हूँ, आप मुझे चेक करके बताओगे कि ये कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए जिसमें आप सबको चेक करना है। उसमें कुछ नंबर्स लिख रहा हूँ मैं, फिर मुझे बताओगे इसका आंसर, ठीक है। चलो लिखो, मान के चलो मैंने बोल दिया 13573 28345 38797 ठीक है। एक और लिख लो 7643280, ठीक है। ध्यान रखना यहाँ पर लास्ट का 0 लिखा है, तो 0 में एक लाइन और लिख लेना। 80 to 90% केसेस में जो हमारे पास जो 0 नंबर जो होता है वो एक एवन नंबर की काउंटिंग में, एवन नंबर की श्रेणी में आता है। ध्यान रखना, जहाँ भी 0 रहेगा किसी भी नंबर की लास्ट में, या किसी नंबर के लास्ट डिजिट अगर 0 रहता है तो वो नंबर हमारा हमेशा वो आपका एवन नंबर होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मैंने 0 लिख दिया है मैंने, ठीक है। जहाँ भी लास्ट डिजिट, इफ़ एनी ऑफ द नंबर हैज़ द लास्ट डिजिट इज 0, दैट नंबर इज़ कंसिडर्ड एज द इवन नंबर। गॉट इट? तो मुझे इसका आंसर बताओ, यू हैव ओनली द 1 मिनट कि ये नंबर 2 4 6 8 से हो रहे कि नहीं कैंसिल, ठीक है। 2 4 8 16, ठीक है। ठीक है, मुझे बताओ हो रहे कि नहीं। 8 16 ये भी बताओगे। ठीक।
ठीक है, मुझे बताओ ये हो रहा है कि, तो राइट क्रॉस कर लेंगे अपन, ठीक है। इन फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड ट्राई फ्रॉम योर साइड, देन आई विल एक्सप्लेन इट, ओके। अगर हो गया हो तो ध्यान से देखो, हमारे पास एक जो 2 है, हमारे पास ये जो 2 है, ये 2 है, सब नंबर के अंदर आता है, 4 के अंदर आता है, 8 के अंदर आता है, 16 के अंदर आता है, 32 के अंदर आता है, 64 के अंदर, सभी नंबर में 2 एग्जिस्ट करता है कि नहीं, करता है ना। एज वेल है यहाँ पर एक 6 नंबर भी ले लिया मान के चलो पहले, है ना। अब ये बताओ, ये जो जितने भी जो नंबर हैं, अगर कहीं भी आ जाए, किसका 4 का 8 का, यहाँ है ना, ये 4 8 16, ये 4 8 16, यहाँ पर 4 8 और 16, जहाँ भी आ जाए, एक चीज़ का हमेशा याद रखना, क्योंकि इन सब नंबर्स के अंदर 2 एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि 2 से तो डिविजिबल होना ही होना चाहिए। बात समझ रहे कि नहीं, 2 से ही होना चाहिए, तो वही 4 8 16 32 और 64 से डिविजिबल होगा। बात समझ रहे कि नहीं। अगर कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल नहीं हो रहा है ना, तो समझ लो कि भाई वो 8 4 16 32 या 64 किसी से भी डिविजिबल नहीं होगा। तो ये मान के चलो, ये जो नंबर है अगर 2 से डिविजिबल नहीं हो रहा है, 2 से डिविजिबल नहीं हो रहा है ना, 4 से भी नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा, 16 से भी नहीं होगा, 32 से किसी से भी नहीं होगा। 2 की पावर जितना भी नंबर लोगे वो किसी से भी डिवाइड नहीं होगा, ध्यान रखना। तो हमें आगे कुछ चेक करने की ज़रूरत है ही नहीं। ये भी नहीं हो रहा है हमारा, 2 से भी नहीं हो रहा है, जब 2 से नहीं हो रहा था इन सब से भी नहीं हुआ, किसी से भी नहीं होगा, ये भी हमारा किसी से भी नहीं हुआ। बात समझ आ रही कि नहीं। अब जो नंबर 2 से डिविजिबल हो रहा है तो हम आगे की टर्म पर बढ़ाते जाएंगे, 4 और 8 16 के लिए। 2 से हो रहा है क्या, हो रहा है, ठीक है। 4 के लिए हो रहा है, 8 के लिए हो रहा है क्या, 8 से हो रहा है क्या, 8 से नहीं हो रहा है ना, 8 से हो रहा है क्या, चेक करना पड़ेगा, लास्ट के 3 डिजिट लेना पड़ेंगे हमारे लिए, है ना। 8 से हो रहा है, 8 एकम 8 पंचे 40, 8 9 72, 1 बचा 8 दूनी 16 हो रहा है, ठीक है। 16 से हम 4 डिजिट ले लेंगे, 16 से हो रहा है क्या, 16 3 48, ठीक है, 9 16 85 96, 16 85 3, है ना, हो रहा है क्या, है ना। ये 16 से नहीं हो रहा है हमारा, ठीक है। यहाँ ये किसी से नहीं हो रहा है, ये लास्ट वाला देख लो, ये हो रहा है क्या, 2 से हो रहा है। 4 से हो रहा है क्या, ये 4 से हो रहा है। 8 से हो रहा है क्या, हमारा 3 डिजिट चेक करेंगे, है ना, 8 या 24 बचे 4, 8 से भी हो रहा है। 16 से हो रहा है क्या, 4 डिजिट लेंगे, 16 दूनी 32, 16 85, ये भी हो रहा है सबसे। बात समझ आ रही कि नहीं। मेरा बोलने का मतलब ये है। अब मान के चलो बीच में कोई नंबर आ गया, जैसे हमने यहाँ पर डिफाइन कर लिया, मान के चलो कि यहाँ पर 6 रह गया हमारा, 10 हो गया हमारा, 12 रह गया हमारा, ये नंबर, इनका डिविजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे। तो एक चीज़ को हमने ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर जो हमारे पास, जैसे मान के चलो 6 है, 6 इज़ द फैक्टर ऑफ 2 × 3। बात समझ रहे कि नहीं। अगर हमको 6 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो हमको पता चेक करना चाहिए वो नंबर 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए, एज वेल एज दैट नंबर शुड बी डिविजिबल बाय द 3 ऑल्सो। बात समझ आ रही कि नहीं। अगर इन दोनों में से किसी एक से भी नहीं होता, एक से होता है तो वो डिविजिबल नहीं माना जाएगा, है ना। 6 की बात करें तो 2 से भी होना चाहिए और 3 से भी होना चाहिए। बात समझ आ रही कि नहीं। तो हमने अगर मान चलो कोई सा भी नंबर लिया, मैंने लिख दिया 3146, हमको चेक करना 6 से हो रहा है कि नहीं। तो पहले 2 की लास्ट की चेक करेंगे, 2 से हो रहा है क्या, हो रहा है, फिर हम 3 से करेंगे। बात समझ रहे कि 3 से करेंगे, 3 से डिविजिबिलिटी रूल हम चेक करेंगे 3 से हो रहा है कि नहीं। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं किसका डिविजिबिलिटी रूल, 3 और 9 का। बात समझ आ रही कि नहीं। तो ये हमारा 2 4 8 16 32 64 2 टू द पावर 1 में जितने भी नंबर होते हैं उन सब का डिविजिबिलिटी रूल को हमने डिस्कस कर चुके हैं। एग्जाम में आपके लिए बस ज़्यादा से ज़्यादा 16 तक की ज़रूरत पड़ती है, 16 और 32 बस, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 32। क्लियर है सबको। कैन यू प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द डिविजिबिलिटी रूल फॉर द 3 और 9। क्लियर है इतना। अब हम आगे लिखेंगे डिविजिबिलिटी रूल फॉर 3 और 9। क्या है, 3 और 9, ठीक है। 3 और 9 के लिए चेक करते हैं। रूल ये बोलता है कि सम ऑफ द डिजिट ऑफ द गिवन नंबर डिविजिबल बाय 3 और 9, ठीक है। मान के चलो सिर्फ 3 के लिए लिख लो, और यही रूल हम अगर 9 के लिए बात करेंगे, तो ये 9 के लिए हम चेक करेंगे, सेम टू सेम यही लाइन है, ठीक है। डिविजिबल बाय 9 कर लेना यहाँ पे, तो वो नंबर हमारा डिविजिबल हो जाएगा 3 से, ठीक है।
मान के चलो मैंने एक नंबर लिखा 786328930132651651 अगर इन सब के डिजिट को अगर हम सम करते हैं 7 + 8 + 6 + 3, अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, 3 से डिवाइड करते हो 7 8 15 और 6 कितना 21 और 3 कितना हो रहा है 24। तो हमारा डिवाइड हो रहा है कि नहीं 3 से, हो रहा है, तो 3 से डिवाइड है हमारा, ठीक है, बात समझ आ रही कि नहीं। और अगर हमने ऐड करा 7 और 8 कितना हो रहा है 15 6 21 और 3 24 और 9 से डिवाइड कर रहे हैं तो हो रहा है क्या, तो ये नंबर 3 से डिवाइड है, ये नंबर जो हमारा 3 से डिवाइड है बट 9 से डिवाइड नहीं है। बात समझ आ रही। इस नंबर की हम बात करें, ऐड करो 8 2 10 और 9 कितना हो रहा है 19 और 3 कितना हो रहा है 22। 2 से डिवाइड 3 से डिवाइड है क्या, नहीं है, 22 हो रहा ना, तो ये 2 से डिवाइड नहीं है, 3 से डिवाइड नहीं है हमारा। बात समझ आ रही। और 22 हो रहा है तो 9 से, तो 9 से भी नहीं है हमारा। इन सब के डिजिट को फिर हम चेक करेंगे, 1 3 4 2 6 4 10 1 11 और 5 कितना हो रहा है 16। फिर से ऐड कर लेते हैं, 1 3 4 और 2 6 6 12 और 1 13 और 5 18 और 1 19 हो रहा है। तो 3 9 से हो रहा है क्या, नहीं हो रहा हमारा। तो ये भी नंबर 3 और 9 से डिविजिबल नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो क्या होना था, सम ऑफ द डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3 और 9 का ये रूल हमारा है। कोई डाउट किसी को, इज देयर एनी डाउट, है ना। तो ये हमारा इसका ये रूल है, ठीक है, किसी को कोई समस्या, ठीक है। तो एक नंबर लिखो, अब मुझे ये बताओ ये है कि नहीं 3 और 9 से, 3 5 6 4 6 8 7 9 2, ये बताओ ये डिविजिबल है कि नहीं 3 एंड 9 से, इज इट डिविजिबल और नॉट, टेल मी। जवाब दो। जो नंबर, ध्यान से सुनो, जो नंबर 9 से डिविजिबल होगा तो श्योर है कि भैया वो 3 से भी होगा। बात समझ आ रही कि नहीं, समझ लो कैसे। कैसे, अगर मान के चलो मैंने यहाँ पर लिखा 3 लिखा, एक 9 लिखा, 27 लिखा, है ना, और एक 3 की पावर एक 81 भी लिखा, तो हमारे पास जो सीरीज जो चल रही है, ये डिविजिबिलिटी रूल हम जो सीख रहे हैं, ये हम चेक कर रहे हैं 3 के लिए, 9 के लिए, है ना, 27 के लिए, 81 ऐसे अप टू सून चलती जा रहा है। बात समझ आ रही कि नहीं। तो हमारे पास जो 3 है, 3 के साथ हमेशा मतलब जो 9 है ये 3 × 3 होता है, और यहाँ पर 3 की बात कर रहे हैं। मतलब अगर हम 9 की डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं, मतलब उसके अंदर 3 की डिविजिबिलिटी रूल एग्जिस्ट कर रही है। मतलब जो नंबर 9 से डिविजिबल होगा तो वो कन्फर्म है कि वो नंबर 3 से भी डिविजिबल होगा ही होगा। क्लियर। अगर हम बात करें 27 की डिविजिबिलिटी रूल की, तो इसके अंदर 9 ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। बात समझ आ रही कि नहीं। अगर हमको कोई भी नंबर को चेक करना है 27 से, तो वो 9 का रूल से डिविजिबिलिटी रूल होना चाहिए चेक। अगर 9 से डिविजिबल हो रहा है तो समझो 27 से भी डिविजिबल हो रहा है, क्योंकि 27 के अंदर 9 है। यही बात 81 के लिए। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि जो भी आप 3 की पावर n लेते हो, जो भी आप 3 की पावर n लेते हो, जितना भी, वो सबके लिए एग्जिस्ट करता है ये प्रॉपर्टी 9 की रूल की डिविजिबिलिटी रूल। द रूल ऑफ डिविजिबिलिटी 9 इज एग्जिस्ट फॉर ऑल द 3 टू द पावर n के लिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। मतलब जो 9 की डिविजिबिलिटी रूल हमारे लिए एक हिसाब से ब्रह्मास्त्र का काम कर रही है, जितने भी 3 की पावर n के फॉर्म में जितने भी नंबर होते हैं उन सभी के लिए। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, जवाब दो। समझ आ रहा है। अब ध्यान रखो, मैंने आपके लिए एक डिजिटल सम पढ़ाया था, मैंने डिजिटल सम पढ़ाया था कल की क्लास में। मतलब हमको डिजिटल सम से में ये पता चलता है कि व्हाट इज़ द डिजिटल सम, व्हाट इज़ द डिजिटल सम। फिर से पूछ रहा हूँ, व्हाट इज़ द डिजिटल सम, मैंने कल बताया था, है ना। वेन एवर वी आर गोइंग टू डिवाइड बाई द 9 टू एनी ऑफ द नंबर, व्हाट एवर द रिमाइंडर वी गॉट, दैट इज़ द डिजिटल सम ऑफ द गिवन नंबर। एम आई राइट, यही बोला था ना मैंने। अगर कोई सा भी नंबर है, अगर हम 9 से डिवाइड करते हैं और उसका जो भी शेषफल है, जो भी रिमाइंडर आता है, वही उसका डिजिटल सम होता है। ध्यान रखना, अगर हम किसी भी नंबर का डिजिटल सम निकालते हैं, अगर इसका डिजिटल सम 9 या फिर 0 आता है, डिजिटल सम 9 या फिर डिजिटल सम 0 आता है, तो समझो कि वो नंबर 9 से कम्प्लीटली डिवाइड है। मतलब हमारे लिए 9 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए हमको डिजिटल सम अप्लाई करना है टू चेक वेदर दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 9 और नॉट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। बात समझ आ रही कि नहीं। मतलब हमारे लिए इन सम करने की इतना ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ डिजिटल सम लगाएंगे,
है ना, क्योंकि डिजिटल सम से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, तो वही हमारा जो डिजिटल सम है उखड़ के वो यहीं से निकलते आ रहा है। अब मान के चलो अभी हमने जो नंबर चेक किए हैं ये 9 से, इसका डिजिटल सम निकालो कितना होता है। ये 7 और 8 कितना हो रहा है, 15 और 6 कितना हो रहा है, 21 और 3 कितना हो रहा है, 24 हो रहा है। कितना हो रहा है, 24 हो रहा है। ठीक है, कितना हो रहा है, 24 हो रहा है। 24 हो रहा है सम, उसका भी डिजिटल सम निकालते हैं हम, तो कितना एक हिसाब से देखा जाए तो कितना हो रहा है, 24 का 2 4 6 आ रहा है डिजिटल सम। इसका कितना आ रहा है, 6 6 और 3 9, 7 8 15, 5 1 6, ऐसे भी 6 आ रहा है। तो डिजिटल सम कितना आ रहा है, 6। मतलब ये बता रहा है कि अगर हम 9 को डिवाइड कर रहे हैं किसी भी नंबर से तो उसका रिमाइंडर जो भी आता है वो क्या होता है, डिजिटल सम। बट हमको डिजिटल सम क्या चाहिए, हमको रिमाइंडर नहीं आना चाहिए, तभी आप उसको कम्प्लीटली डिवाइड बोलोगे ना। व्हाट इज़ द कम्प्लीट डिवीजन का मतलब, अगर हम किसी नंबर में किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो वो नंबर का रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0, तो ही आप उसको कम्प्लीटली डिवीजन बोलोगे। इतनी बात क्लियर है कि नहीं सबको, जवाब दो भाई, क्लियर है ना। समझ लो एग्जांपल के तौर पे, ये जैसे ये नंबर बोला मैंने, अब तुमको बोला कि भाई इसको 3 और 9 से चेक करके बताओ, तो आप क्या कर रहे होगे, 3 + 5 + 6 + 4 + 6 + 8 + 7 + 9 + 8 9 + 2 लिखा, इन सबको ऐड कर रहे होगे, फिर डिवाइड कर रहे होगे 9 से। ऐसा नहीं करना, सिर्फ डिजिटल सम लगा दो। 9 है, हटाओ 7 और 2 9, ये भी गया हमारा, है ना। ये कितना है, 6 और 3, ये भी 9 हमारा गया। ये कितना हमारा, 5 और 4 9, ये भी गया हमारा। 6 और 8 कितना हो रहा है, 6 और 8 कितना रहा है, 14 होता है ना। कितना हो रहा है, 14 हो रहा है। ठीक है, और 1 और 4 का फिर डिजिटल सम करोगे तो कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। डिजिटल सम को हम जब तक ऐड करते हैं जब तक ये कन्वर्ट ना हो जाए सिंगल डिजिट में। वी ऐड द नंबर्स ऑफ द डिजिट्स टिल द ऑल द नंबर्स विल नॉट, जब तक जब कन्वर्ट नहीं होता है सिंगल डिजिट में, अगर हम सभी को हम ऐड करते हैं तो। बात समझ आ रही कि नहीं। तो हम ऐड 14 है तो 1 4 को 5 जोड़ दिया। डिजिटल सम का मतलब हम डिजिट को ऐड करते जाते, जोड़ते जाते जब तक कि ना जोड़ते जाते जब तक कि वो सिंगल डिजिट में कन्वर्ट ना हो जाता। सिंगल डिजिट का मतलब हुआ कि वो नंबर हमेशा होना चाहिए 0 1 2 3 अप टू 9 तक, यही हमारे सिंगल डिजिट नंबर। जैसे 10 आता है ये हमारा डबल डिजिट नंबर हो जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो उनको हम वापस से ऐड कर देंगे, ये होता है हमारा डिजिटल सम। तो हमको ये रूल चेक करना है यहाँ पर कि अगर हम डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई कर रहे हैं तो उस नंबर का डिजिटल सम हमेशा हमारा 0 होना चाहिए। तो आप बोल सकते हो कि ये नंबर हमारा डिविजिबल है 9 3 या 3 टू द पावर n के फॉर्म में जितने भी नंबर हैं सबके लिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। तो मैं एक हिसाब से पूरे रूल के रूल बताते जा रहा हूँ, जिससे कोई सा भी नंबर आया आप समझ सको चीज़ों को, और आप एग्जाम में तुरंत पकड़ के क्वेश्चन जल्दी सॉल्व कर लो, आप दिमाग में क्लिक होते ही। अब मैं कुछ नंबर दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। देखो, आप स्कूल लेवल में आपने जो भी कुछ पढ़ा होगा तो आपको स्कूल लेवल में ये सिखाया होगा टीचर ने, क्लास में यही सिखाया था ना 6 7th क्लास में। ठीक है, तो वो तो सीखा है लिंक करने, बट हमको डिजिटल रूल निकालेंगे 3 9 जितने भी नंबर हैं 3 टू द पावर n के फॉर्म में, हम उन सब में डिजिटल सम अप्लाई करके वी विल फाइंड आउट द आंसर। ठीक है, अब आप देखो इसमें तो थोड़ा डिजिटल सम को एडिट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट डिजिटल सम में यू विल नॉट टेक द टाइम। हमें कुछ नंबर से लिख रहा हूँ, हम जल्दी से हम चेक करेंगे कि ये है कि नहीं। डिजिटल वाई 9 या जो भी है 3 टू द पावर n के फॉर्म में सब के सब नंबर 3 8 4 6 8 1 3 2 2 3 2 3 4 6 7 6 8 6। ठीक है, 3 4 5 7 8 11 13 0 1 2, कुछ भी लिख रहा हूँ नंबर में, तो कितने बड़े नंबर लिख रहा हूँ। 7 8 6 9 5 3 3 है, ये 3 कैसे लिख रहा हूँ मैं, 3 ये भी 3 कैसे लिख दिया मैंने, 3 है ना, 2 1 0। ठीक है, अब मैंने बोला कि आपको ये चेक करना है कि ये नंबर हमारे 3 से 9 से 27 से 81 से जितने भी 3 टू द पावर n के फॉर्म से डिविजिबल हो रहे कि नहीं। हमको सीधा से डिजिटल सम लगाना है। देखो चेक करेंगे कैसे, 6 और 3 9 ख़त्म। एक ध्यान रखना, रूल फिर से बता रहा हूँ, जिसका भी डिजिटल सम 9 होता है, जहाँ भी 9 आती वैल्यू उसकी वैल्यू हमारी ऑटोमेटिकली 0 हो जाती है। ठीक है, और जब भी डिजिटल सम अगर निकालते हैं, अगर उसका डिजिटल सम 0 होता है तो वी कैन से कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 3 9, 3 टू द पावर n के फॉर्म में जितने भी नंबर हैं सबसे डिविजिबल होगा। क्लियर है। तो ये क्या 6 3 9 हो गया, 8 1 9, ये भी क्या 3 2 5 है ना, मतलब देखा जाए 3 2 5 हो रहा है, 5 4 9 हो रहा है, तो ये भी गया हमारा, और 8 बचा तो सिर्फ 8 आ गया, मतलब ये हमारा नंबर नहीं होगा डिविजिबल बाई 9 3 से जितने भी फॉर्म चल रहा है हमारा। ये 6 और 3 9 ये भी गया, 4 4 हो गया, 4 हो गया है ना, और 6 10 हो गया, 10 हो गए, 4 और 6 कितना हो गया 10 10 हो गया। 10 को क्या लिख सकते, 1 + 0 मतलब 1 हो गया, 1 और 8 9 हो गया, 7 2 9 हो गया, मतलब ये 0 हो रहा है, मतलब ये नंबर हमारा 9 3 9 से हमारा डिविजिबल होगा।
इतने नंबर से डिविजिबल होता जाएगा। आप चेक भी कर सकते हो ऑन योर नोटबुक। ठीक है, नेक्स्ट ये है, ये कितना हमारे पास 5 4 9 हो गया, 8 और 1 9 हो गया। ठीक है, 7 और ये 2 9 हो गया, 0 तो 0 हो गया, 3 1 4 2 6 हो गया, ये 6 और 3 9, ये भी, तो ये भी डिविजिबल है हमारा 9 3 से। ठीक है, 8 है और एक ये 9 हो गया। ठीक है, ये 9 हो गया, ये भी गया हमारा, 6 और 3 9, ये भी हो गया, 5 2 ये कितना हो रहा है, 7 2 9, ये भी हो गया। अब यहाँ पर कितना बचा, 5 + 0 5, और ये हमारा डिविजिबल नहीं होगा। बात समझ आ रही है कि नहीं? ये इससे हमने क्वेश्चन और फास्ट हमने सॉल्व कर लिए। बात समझ आई इतनी? कर लिए ना हमने। तो इस प्रकार से हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। डिविजिबिलिटी रूल यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं, इन सबको ऐड करके चेक करो। जैसे अब ये वाला जो 0 0 हो रहा है, कौन कौन सा हो रहा है, ये 0 हो रहा है। अब चेक करें डिविजिबल हो रहा है कि नहीं। 2 3 कितना हो रहा है, 2 3 5 4 9 6 15 7 22 8 30 6 36 36 आया कि नहीं। अगर हम 3 से भी हम डिवाइड करते हैं तो भी कट रहा है, और 9 से भी करते हैं तो भी 3 नाम, मतलब ये कितना 3, ये कितना रहा 3 12 टाइम्स कट रहा है ये, है ना। और 9 से भी करते तो 4 टाइम्स कट जाएगा, मतलब कट ही रहा है ना, तो 0 हो रहा है। ऐसे भी कर सकते हो, बट इट विल टेक टाइम। बट डिजिटल सम करोगे तो यू विल नॉट टेक अ लॉट ऑफ टाइम, ये और फास्ट हो जाएगा हमारा। तो हमारे दिमाग में गई चीज़ें कि नहीं, पहले ये मुझे बताओ, दिमाग में चीज़ें स्थापित हुई कि नहीं हैं, समझ आ रही कि नहीं चीज़ें। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं। डिविजिबिलिटी रूल फॉर द, अब हम करते हैं 525 के लिए। ठीक है, नाउ डिविजिबिलिटी रूल फॉर 525 125 625 अप टू शून्य। मतलब 5 टू द पावर 1, 5 टू द पावर 2, 5 टू द पावर 3, 5 टू द पावर 4 अप टू, मतलब बोला जाए 5 टू द पावर n की बात, जहाँ n हमारा क्या है 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, इसका रूल हमारा सेम टू सेम है, किसके जैसा, 2 4 8 है ना, 16 32 64, इन सब के लिए वैसा ही है। मतलब हमको चेक करना है, अगर हम 5 की बात करें तो वी विल चेक लास्ट की 1 डिजिट, है ना, लास्ट 1 डिजिट। क्या चेक करेंगे, लास्ट 1 डिजिट। इसके लिए 2 की 25 की बात करें, मतलब 25 की बात करें तो वी विल चेक लास्ट 2 डिजिट, इतनी 2 डिजिट। ठीक है, 125 की हम बात करें, मतलब 5 टू द पावर 3 की बात करें तो यहाँ पर 3 है, तो वी विल चेक लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट। ठीक है, 625 की बात हम करें तो मतलब 5 टू द पावर 4, मतलब लास्ट 4 डिजिट, कौन सी, लास्ट 4 डिजिट। ठीक है, अब मैं कुछ नंबर लिख रहा हूँ, मैं कुछ नंबर्स लिख रहा हूँ मैं, मान के चलिए मैंने लिख दिया यहाँ पर 2 2 2 5। ठीक है, क्लियर। ये हमको सब में हम चेक करेंगे। ठीक है, फिनिश्ड हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, और एक और ले रहा हूँ मैं। ठीक है, हमें चेक करना है 5 से हो रहा है कि नहीं, तो लास्ट की 1 डिजिट चेक करेंगे तो हो रहा है। 25 के लिए चेक करें तो लास्ट की 2 डिजिट हमारी कैंसिल हो रही हैं। अब किसकी बात करें हम, 125 के लिए, तो ये चेक हो रहा है क्या 125 से, नहीं हो रहा है, तो ये नहीं होगा 125 से, ध्यान रखना। ठीक है, इसके लिए हम करें 5 से, नहीं हो रहा है, 2 से, मतलब 25 से हो रहा है तो भी नहीं हो रहा है। ठीक है, 125 से तो भी नहीं हो रहा है। ठीक है, ये किसी से भी नहीं हो रहा है। ठीक है, एक चीज़ का ध्यान रखना, जो मैंने दो, मतलब जो 3 और 9 की बात करी थी वही सेम 5 के लिए है। अगर कोई सा भी नंबर है आपको 125 या फिर 625, ठीक है, अगर इन सब के लिए डिविजिबिलिटी रूल आ रही है तो इट इज़ नेसेसरी टू डिविजिबल बाय 5। तो आपको सिर्फ लास्ट की 1 डिजिट चेक करोगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अगर 5 से नहीं हो रहा है तो ऑब्वियसली है कि 125 625 से भी नहीं होगा, क्योंकि ये हमारे बहुत ज़रूरी है स्टार्टिंग का, ये ज़रूरी है 5 वाला, है ना। अगर 5 से डिविजिबल होगा तो ही आगे, क्योंकि इन सब के नंबर में 5 एग्जिस्ट करता है, एज वेल एज जैसे 9 27 और हमारा 81, इस सब में हमारा 9 और 3 एग्जिस्ट करता था। इज इट क्लियर। तो ये भी इजी है कि नहीं। तो हमको लास्ट की 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट हमको चेक करते ही जाएंगे हम। तो ये थी हमारी डिविजिबिलिटी रूल फॉर 3 9 और 5 25 125 की। बात समझ आई कि नहीं, इतनी बात समझ आई कि नहीं, सब लोग जवाब दो। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट रूल है हमारा डिविजिबिलिटी रूल फॉर 7, 11 एंड 13। ठीक है, इन तीनों का डिविजिबिलिटी रूल सेम है। क्या है? सेम टू सेम है। अब डिविजिबिलिटी रूल है क्या, इसका क्या रूल है, ध्यान से लिखो। अगर मान के चलो मैंने एक नंबर लिख दिया 59221, ये लिख दिया मैंने, और यहाँ पे एक मान के चलो इतना बड़ा नंबर ले लिया मैंने, हाँ इतनी ही रहने दो, ठीक है, 5922 लिख दिया, ठीक है, इतना नंबर लिखा मैंने। रूल ये बोलता है कि हमको राइट साइड से 3 के पेयर बनाने हैं, 3 के पेयर बनाने हैं, है ना। तो यहाँ से 3 बनाया तो ये कितना 922 हो रहा है हमारा, तो 3 का पेयर बनाओगे तो ये लिखा 922, यहाँ नहीं है तो मतलब हम 0 लगा लेंगे अपने मन से। बात समझ आ रहा है कि नहीं? बात समझ आ रहा है कि नहीं? तो इन दोनों की जो हमारे पास, इन दोनों को माइनस करेंगे, इन दोनों का हम क्या डिफरेंस करेंगे, और अगर जो डिफरेंस आता है फिर हम चेक करेंगे कि वो 7, 11 और 13 से डिविजिबल है या नहीं, डिविजिबल है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले पेयर बनाना सीख लो। कुछ नंबर से मैं दे रहा हूँ। एक है हमारा नंबर 45724, ठीक है, नंबर है हमारे, हेजल बना दे रहा हूँ मैं, ठीक है, नंबर लिख दे रहा हूँ पहले। और नेक्स्ट है हमारा 124 78 375, ठीक है। नेक्स्ट नंबर है हमारा 978 24519, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 6382 40954, ठीक है, 40954, है ना। हमारे पास कितने नंबर हो गए? 5 नंबर हो गए। एक और लिख लो, ठीक है, एक और लिख लेते हैं हम 6891 ठीक है। ये हमने इतने सारे एग्जांपल के तौर पे हमने ये नंबर्स लिखे हैं, और हम इन सब में हम चेक करेंगे कि ये नंबर 7, 11 और 13 से डिविजिबल है या नहीं, ठीक है। तो हमारा रूल नंबर 1 ये बोलता है इसमें कि हम सबसे पहले इस नंबर के राइट साइड से 3 नंबर्स के हम पेयर बनाएंगे, है ना। क्या करेंगे? राइट साइड से 3 नंबर का पेयर बनाएंगे। जो भी नंबर इवन नंबर और ऑड नंबर के जो प्लेस होसेस के जो नंबर होंगे उनको हम ऐड करेंगे, और इवन और ऑड प्लेस के नंबर को जोड़कर उन दोनों को सब्सट्रैक्ट करके जो भी डिफरेंस आएगा उससे हम चेक करेंगे कि 7, 11, 13 से ये डिविजिबल है या नहीं। तो पहली बात हम करते हैं इस वाले को नंबर से 15922 जो लिखा था, राइट साइड से पेयर बनाया, तो ये मतलब ये क्या हो गया हमारा? 1 क्या है? एक हमारा जो 1 नंबर है ऑड नंबर की कैटेगरी में आता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास 922 का, ये क्या होगा 15, मतलब 922 में से 15 जाएंगे तो कितना बचेंगे? 907। अब 907 क्या हमारा 7, 11 और 13 से डिविजिबल है कि नहीं? 7, 11 और 13 से डिविजिबल है कि नहीं? चेक करके बताओ, है कि नहीं? तो यहाँ 7 एकम 7 बचे 2, तो 7 दूनी 14 बचा 6। ये हो रहा है कि नहीं हमारा? हैं, हो रहा है कि नहीं डिविजिबल? जवाब दो। हो रहा है कि नहीं? नहीं हो रहा है, ठीक है। और इसके बाद 11 से हो रहा है कि नहीं? हैं, 11 7 77, 11 88, तो 2 बचे, तो ये भी नहीं हो रहा है। इसके बाद 13 से भी हो रहा है क्या? 13 से 13 पन्ना 35 78, तो कितना 12, तो ये भी नहीं हो रहा है हमारा। मतलब ये नंबर हमारा 7, 11, 13 से नहीं हो रहा है, ठीक है। कोई डाउट? अब नेक्स्ट नंबर की लोग बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे आएगा समझ में आपको। अब राइट साइड से हमको पेयर बनाना है। ये कितना हो रहा है हमारा पास? 724, ये हो रहा है हमारा पास 0, मतलब 0 45, मतलब 45 हो गया ये, है ना। अब ये हमारा कौन सा प्लेस का नंबर हो गया? ये हमारा ये फर्स्ट पोजीशन मतलब 1 है, और ये दूसरा वाला, तो ये क्या ऐसा ऑड प्लेस है, ये इवन हो गया हमारा, ठीक है। तो ये नंबर को हमारा इतने ही आगे नंबर मिलेंगे तो होएगा क्लियर और अच्छे से। अभी ये समझो 724 में से 45 जाएंगे, 724 में से आप माइनस करोगे 45 को, तो इधर से 5 के बचे 9, बचे 5 हो गया, तो 12 में से ये कितना हो गया हमारा 5, ये है ना। तो ये 5 का 72 में से ये हो जाएगा हमारे पास 67। 679 क्या डिविजिबल हो रहा है क्या हमारे पास? 7, 11 और 13 से हो रहा है क्या? 7 से करेंगे
है ना, 7 नाम 63, तो बच्चे 4, तो ये हो रहा है हमारा कम्प्लीटली डिविजिबल 7 से। 11 से हो रहा है क्या, ये नहीं हो रहा है। 11 6 66 बचा 19, तो नहीं होगा। 13 से हो रहा है क्या, 13 15 65 बचे 2 29, तो ये भी नहीं हो रहा है। मतलब ये नंबर हमारा सिर्फ 7 से हो रहा है। बात समझ आ रही कि नहीं। इन सच वे वी विल सॉल्व द क्वेश्चन और वी विल चेक द क्वेश्चन कि दीज नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7 11 13 और नॉट। ठीक है, यहाँ से फिर बनाएंगे 375 बन गया और ये 478 बन गया और ये क्या 12 है, तो ये हो गया। अब ध्यान रखो हमारे पास ये क्या है, ऑड प्लेस है, तो ऑड पर जाएंगे। ठीक है, ये ज़्यादा बड़ा नंबर मिल गया हमको, बड़ा नंबर मिल गया ज़्यादा, तो 375 और हम 12 को ऐड करते हैं, कितना होगा हमारा, होगा 375 और 385 387 हो गया, 387। और एक जो डिजिट का क्या देख रहा है 478, क्या देख रहा है 478। तो इसको और इस वाले जो हमारा जो ये क्या 1 पोजीशन वाला, ये सेकंड और ये थर्ड, तो ये हमारा ऑड प्लेस है, तो ऑड वालों को हमने ऐड कर दिया। ठीक है, ये कितना आ गया हमारे पास 387 और 478 1 है, तो हम 478 जो भी बड़ा नंबर रहता है उसको हम पहले उसमें से माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो कितना आएगा 7 में 8 में से 7 गए तो कितना आ जाएगा 1 बचा। यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास 17 में से 8 गए तो 9, 1 बचा, तो यहाँ पर आ गया 91। अब इस 91 को हम चेक करेंगे कि 7 11 13 से ये डिविजिबल है या नहीं है। तो 7 से हो रहा है, हाँ हो रहा है। 13 से हो रहा है, 11 से हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। बात समझ आई कि नहीं, क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ मैं, इतनी बात समझ आई कि नहीं। चलो ये बड़ा नंबर ले लेते हैं हम, ऊपर वाला। ये क्या हो रहा है हमारा 519, ये क्या आ रहा है 824 और ये क्या 97 हो रहा है। मतलब ये हमारा कौन सा प्लेस हो रहा है, ये हमारा हो रहा है ऑड प्लेस। तो 519 और 97 को ऐड करो, 7 9 कितना हो रहा है हमारे पास, 16 की 6 बचा 1, तो हो गया 2 और 9 कितना हो रहा है, मतलब ये कितना हो रहा है 9 7 कितना हो रहा है 9 7 16 की 6 बचा 1 आ गया, तो ये कितना हो गया हमारे पास 2 है ना। मतलब 52 और 9 कितना हो रहा है पास 61, तो ये कितना होगा 616 आ गया और 824 ये बीच का आ रहा है, ऑड प्लेस का है। फर्स्ट ये ऑड ये ऑड है तो ये 1 प्लेस का है, तो 824 में से हम 616 को माइनस करेंगे। 14 में से 6 गए, 14 में से 6 गए तो बचा 8, बचा 1 आ गया, यहाँ पर 0 हो जाएगा और यहाँ पर 208 बचा। अब इस 208 को हम चेक करेंगे कि 7 11 13 से कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 7 से हो रहा है क्या 7 दूनी 14 बचे 6, नहीं हो रहा है। 11 से हो रहा है क्या 11 एकम 11 बचा 9, नहीं हो रहा है। 13 से हो रहा है क्या 13 बन जा 13, तो बचा कितना 7 और कितना हो रहा, ये हो रहा हमारा 13 से, ये हमारा 13 से डिविजिबल हो रहा है। 13 एकम 13 तो बचे 7 और 13 पन्ना पे 23 78, तो ये हमारा कट गया। तो मतलब ये नंबर हमारा 13 से डिविजिबल हो रहा है, ये वाला। ठीक है, कोई डाउट, ये नंबर हमारा 13 से डिविजिबल है, 7 और 11 से नहीं है। बात समझ आ रही कि नहीं, सबको दिमाग में जा रही कि नहीं, हाँ, इज इट क्लियर और नॉट। इन द सेम मैनर ये यहाँ भी हम चेक करेंगे 954 और ये क्या आ रहा है 240 और ये क्या 638, तो इन दोनों को ऐड कर लो पहले। 638 और 954 को ऐड करो तो 8 4 12 है ना, 8 4 12 का 2 हो गया, बच्चा 1 तो हो गया 6 हो गया, 6 और 3 9 हो गया। ठीक है, 9 और 6 कितना हो गया 15 हो गया, 1592 हो गया ये। अब बीच के 824 को माइनस करोगे है ना, 824 को माइनस करोगे, 12 में से 4 गए बचा 8 बचा 1 तो हो गया 6 बचा, यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास 15 8 के बचे 7। अब 768 आया, 768 को हम चेक करेंगे 7 11 से। 7 से हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। 11 से हो रहा है क्या, 11 से हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। 13 से हो रहा है क्या, 13 पन्ना 65 बच्चे 11 है ना, 118, नहीं हो रहा है। ये बात समझ आ रहा है, ये किसी से भी नहीं हो रहा है 7 11 13 से। ठीक है, अब ये है 647 लिया और यहाँ पर क्या लिया मैंने 891, तो 647 और 6 कितना हो रहा है हमारे पास 653, और 653 को माइनस किससे करेंगे 891 से, तो 11 में से 3 गए बचे 8 बचा 1 6 हो गया, 9 में से 6 बचे 3, यहाँ पर कितना आ गया 2 230। अब 230 को 8 को चेक करेंगे कि 7 11 13 से हो रहा है कि नहीं। 7 से हम चेक करते हैं, अगर हम 7 से चेक करते हैं, 7 से अगर हम चेक करते हैं 238 को, ठीक है, तो हो रहा है क्या 7 से 7 21 तो बचे 2, 7 चौक 28, ये हो रहा है। 11 से हो रहा है क्या 22 बचा 1, ये नहीं हो रहा है। 13 से हो रहा है क्या 13 एकम 13 तो कितना बचा 10, 108, ये नहीं हो रहा है। मतलब ये नंबर हमारा सिर्फ और सिर्फ, ये नंबर हमारा सिर्फ 7 से डिविजिबल है। किससे है 7 से। 7 लिख देता हूँ ऐसा ना, थोड़ा बोर्ड ऐसे ही चल रहा है हमारा, थोड़ा समझना पड़ेगा चीज़ों को अच्छे से। चलो, कोई डाउट किसी को यहाँ तक समझ आया कि नहीं है? इज इट क्लियर और नॉट, टेल मी, क्लियर है कि नहीं? है ना, तो इन रूल को ध्यान रखना है जहाँ भी आ जाए तो। ठीक है,
अब आप सभी लोग लिखेंगे स्पेशल रूल फॉर द 11 का स्पेशल रूल, ठीक है। लिखो 11 का मतलब स्पेशल, 11 का स्पेशल डिविजिबिलिटी रूल, स्पेशल है, ठीक है। अपन बीच बीच में ध्यान नहीं दे पाते हैं तो वो भी देख ही लो, जब पढ़ ही रहे सब तो अच्छे से देखो फिर, है कि नहीं। तो लिखो 11 का ये लिख लो, फॉर 11, ठीक है, 11 के लिए है ना, डिविजिबिलिटी रूल स्पेशल 11 के लिए। तो हम क्या करना, मान के चलो कोई नंबर लिखे 166452, ठीक है। हमें कुछ नहीं करना, जितने भी जो डिजिट रहते हैं ऑड प्लेस और इवन प्लेस के डिजिट को हम जोड़ेंगे, क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है। और जोड़ने के बाद इनको डिफरेंस करेंगे, माइनस करेंगे। तो या फिर जो भी नंबर आएगा या फिर वो 0 होना चाहिए या फिर वो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ही वो नंबर, इस नंबर का डिविजिबिलिटी रूल होगा, मतलब 11 का डिविजिबिलिटी रूल होगा। 2 और 4 कितना होता है, 6, और 6 कितना हो रहा है, 12 हो रहा है। 5 और 6 कितना हो रहा है, 11, और 1 कितना हो रहा है, 12 हो रहा है। मतलब ये क्या आ गया, 0, मतलब ये नंबर 11 से डिविजिबल है, ठीक है। दूसरा नंबर ले लेते हैं 2563833192, ठीक है। ये है एक, ये छोड़ते जाओ सीधा, ठीक है। 2 1 3 8 11 और 6 17 और 2 कितना हो रहा है, 19, ठीक है। माइनस ये कितना हो रहा है, 9 3 12 और 3 15 और 5 20, ठीक है। 9 3 12 और 3 15 और 5 20, तो 20 आ गया, मतलब एक बचा। हो रहा है क्या, 11 का है क्या, नहीं है, तो मतलब ये नंबर हमारा 11 से डिविजिबल नहीं है। इतनी बात समझ आई कि नहीं, इतनी बात समझ आई कि नहीं, क्लियर है, इज इट क्लियर और नॉट, क्लियर है कि नहीं, बोलो भाई, है ना, अच्छे से आया ना। अब कुछ लिख लो, कुछ नंबर्स के डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होना चाहिए, जो कि मैथ्स की दुनिया में ज़्यादातर ये टपकाते हैं, है ना, दिमाग ख़राब करने आते हैं, मतलब बार बार रिपीट होते ही हैं। तो उनके और देख लो, कुछ भी नहीं है, यू कैन चेक एनी ऑफ द नंबर है, मतलब ये मान के चलो आपने जितना भी जो अभी तक का जो पढ़ा है, आपने सभी नंबर्स के डिविजिबिलिटी रूल को देख लिया है, कंप्लीट कर लिया है। बात समझ आई कि नहीं। अब मुझे आप सभी लोग बताओगे, थोड़ा एक टेस्ट सा ले रहा हूँ आप सभी का, कि इसका मल्टीपल क्या आता है। 7 11 × 13 का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है, क्या आता है भाई, वेरी गुड, है ना, 1001 आता है, ध्यान रखना। अगर हम 1001 में कोई सी भी 3 डिजिट का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर आता है हमारा, क्या आता है, वो डिजिट हमारा रिपीट हो जाता है 2 बार। मतलब अगर मैंने 1001 में मल्टीप्लाई कर दिया 636 का, तो वो 636 और 636 आता है। तो ये मैथ्स की दुनिया है, 7 11 13 का पढ़ रहे थे, ऐसी सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं, लिंक बने हुए हैं। तो थोड़ा मैं चेक कर रहा था, है ना, पूजा ने जवाब दिया, वेरी गुड, है ना। बाकी लोगों को भी ये पढ़ना पड़ेगा, जो पढ़ा चुके हैं हम, रिवीजन करना पड़ेगा, तो चीज़ें आएंगी, ठीक है। अब हम कुछ देख रहे थे अदर्स नंबर का, है ना, तो फॉर अदर्स नंबर, ठीक है। अदर नंबर के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या है हमारा, मान के चलो आ गया 18 से डिवाइड करना है, किससे करना है, 18 से। फिर आ गया हमारा 6 का आ गया, या 88 का आ गया, या दूसरा कोई सा भी नंबर बोल लो आप लोग, कोई सा भी नंबर बोल दो, कौन सा नंबर बोल दो, 99 आ गया, ठीक है। अब ये 18 की बात हुई, तो ये नंबर क्या हो रहा है, 9 × 2 हो रहा है, ठीक है। मतलब ये जो नंबर है, अगर 18 से चेक करना है तो वो नंबर 9 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 2 से भी होना चाहिए। 9 के लिए आएगा तो सबसे पहले हम डिजिटल सम चेक अप्लाई करके यू विल चेक के दे से नंबर 18 से हो रहा है कि नहीं, मैं सॉरी 9 मतलब हो रहा है कि डिजिटल सम लगा दोगे 9 वाले के लिए, ठीक है, जोड़ करके उसका डिजिटल सम 0 होना चाहिए, तो कंप्लीट डिवाइड नहीं है, तो फिर हम आगे 2 के लिए बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं बढ़ेंगे हम। अगर लास्ट के तो सबसे पहले चेक करोगे, देखो 2 के तो बहुत आसान है कि लास्ट की एक डिजिट चेक करना, अगर वो 2 से डिवाइड हो रही है या इवन नंबर हो रहा है तो डिवाइड होगा,
अगर नहीं हो रहा है तो फिर उसके लिए बढ़ेंगे फिर। तो ये कुछ नहीं, ये 6 है तो 2 इंटू 3 के लिए हो जाएगा, ये 2 और 3 का चेक करेंगे, 8 आ गया तो 11 इंटू 8 करेंगे, 8 के लिए हम 2 का चेक करेंगे हम यहाँ पे, या 11 का हम सिखाई दिया अभी स्पेशल केस एडिट करके। जब आपको डिफरेंस का कन्फ्यूजन हो रहा है कि लास्ट की 3 डिजिट हम नहीं बना पा रहे हैं, बाकी 7 और 11 के लिए वही रूल रहेगा जो मैंने बताया अभी हाल, 7, 11, 13 में से 7 और 11 के लिए वही रूल रहेगा। बस अभी हमने जो 7 और 13 के लिए 11 का हमने रूल अभी डिस्कस कर लिया। 1 प्लेस और ऑड प्लेस के डिजिट को सम करके डिफरेंस करके अगर उसका 0 या फिर उसका 11 का मल्टीपल आता है तो वो नंबर हमारा 11 का डिविजिबल है। तो 7 और 13 के लिए वही रूल रहेगा, राइट साइड से 3 डिजिट के पेयर बना के यू हैव टू चेक इधर दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 7 और 13 हो रहा है कि नहीं, तो ही वो आपका आंसर होगा। ठीक है। और 99 के लिए आ जाए तो 9 इंटू 11, मतलब 11 का भी चेक करना है और 9 से भी चेक करना है, तो 9 का डिजिटल सम लगा दो, अगर वो हो रहा है वेरीफाई हो रहा है तो फिर 11 का हम चेक करेंगे, नहीं तो वहीं स्टॉप कर देंगे हम। बात समझ आई? तो आपको थोड़ा दिमाग से काम लेना है, दिमाग से तो लेते ही हैं बट मैथ्स वालों के लिए बहुत अच्छे से दिमाग से काम लेना पड़ता है। बात समझ आई इतनी? सॉरी, इतनी बात समझ आई कि नहीं, है ना? तो ये था हमारा डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है। अब इन्हीं बेस्ड पर हम क्वेश्चन करेंगे हम कल। तो अभी तक का आज जो भी हमने पढ़ा है इस चीज़ को दिमाग में बैठा लें, अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, तो कल हम क्वेश्चन करने वाले हैं। कल ऐसा ना हो कि मैं क्वेश्चन दूँ, आप अटको, आपको डिविजिबिलिटी रूल नहीं आ रही है, तो भाई फिर अब तुम देख लेना अपने हिसाब से। ठीक है। कोई डाउट, किसी कोई प्रॉब्लम? दैट्स इट फॉर टुडे। हैव अ गुड नाइट।